बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो इंशाअल्लाह ताला आपकी स्टॉक मार्केट लाइफ को चेंज करके रख देगी। और ये एक ऐसी वीडियो है जो मैंने इसका इंतखाब किया आपके वीकेंड पे, कि जिस दिन आप फारिग हों और छुट्टी वाले दिन आप इसको देखें और इसको वॉच करें, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी होगी। इसमें मैं आपको 10 ऐसे आर्टिकल बताने जा रहा हूँ जो कि मार्केट के करता धरता आइटम्स हैं, ये वाले स्टॉक। और इन स्टॉक पे ही पूरी मार्केट खड़ी है, यानी कि ये की पोजीशन रखते हैं मार्केट में। और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका कैपिटलाइजेशन और उनकी वर्थ, इनकी वैल्यू और इनकी लगा लें आप के टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में टोटल कंपनियों से ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हर दौर में रहे हैं। तो दोस्तों, इनका मैं स्टेप बाय स्टेप आगाज़ करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कंपनी है, आज मैं इनकी आपको शॉर्ट ब्रीफिंग बताऊंगा और इसके बाद ये 10 की 10 कंपनियों का एक आर्टिकल की एक अलग वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, जिसमें हर आर्टिकल की कंप्लीट ए से लेके जेड तक आपको डिटेल मिलेगी। और उस कंपनी का आप टोटल हेलो हाय जानेंगे कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई है और क्या काम कर रही है, और इसके सारा EPS क्या है, और इसकी जो बुक वैल्यू क्या है, इसका CEO क्या है, इसका रजिस्ट्रार सारा टोटल उसका, इनका एड्रेस, इनकी हर चीज़ वो आपके सामने रख दी जाएगी। फिर आप खुद देखेंगे कि ये कंपनी हमारे लिए बेहतर है कि नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन दोस्तों ने, वो बराए मेहरबानी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, मौसूल हो और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, मैं इसकी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बेहतरीन कंपनी है जिसको आप एक ब्रांड भी कह सकते हैं, जिसका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है इस वक्त पूरी मार्केट में, वो है पाकिस्तान टोबैको कंपनी। पाकिस्तान टोबैको कंपनी ये सिगरेट बनाने वाली कंपनी में लीडिंग पे आती है और ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 33 रुपीज़ है, और ये इसका साल का जो लो है वो 975 रुपये है, और साल का हाई जो है वो 1700 है। आप ये देखें कि बुक वैल्यू जो है इसकी 33 रुपीज़ है, यानी कि इसे 33, 34, 35 का शेयर होना चाहिए। ये कहाँ पे 1700 तक पहुँचा है, और इसने अपना जो लो लगाया साल का वो 975 रुपये लगाया, हाई लगाया 1700 लगाया, यानी कि वेरी वेरी ब्रिलियंट कंपनी है जो कि टॉप पे आ रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे OGDC जो है ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी है। इसका जो साल का लो है वो है 790, और जो साल का हाई है वो है 116, यानी कि लो है 89 रुपये और हाई है 116 रुपये, और इसकी बुक वैल्यू जो है वो 150 रुपये है। अब ये देखेंगे कि ये अपनी बुक वैल्यू से कुछ नीचे है। वो क्यों है? क्योंकि 2019 और 20-21 ये लगा लें कि कोरोना के ईयर्स थे, और उसमें जितनी पेट्रोलियम मार्केट है उन पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा। और ये सिर्फ पाकिस्तानी ऑयल कंपनी है थोड़ी नीचे नहीं आई, बल्कि पूरी दुनिया की जो ऑयल कंपनीज थी वो सारी की सारी नीचे आई हैं, और बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, जो अभी तक अपने पाँव पे उस तरह से खड़ी नहीं हो सकें जिस तरह होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी OGDC। तीसरे नंबर पे है नेस्ले पाकिस्तान। नेस्ले कंपनी जो है ये भी एक स्विस बेस्ड कंपनी है जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, इंपोर्ट करती है ज़्यादातर, और इसकी भी माशाल्लाह इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि आप गिनते थक जाएंगे, प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं होगी, और पूरी दुनिया में इसका एक नाम है, पहचाना जाता है। नेस्ले नाम लें, आपके सामने ये फौरी तौर पे कंपनी खड़ी होगी। और इसकी जो आप देखें बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ 55 है, और ये कंपनी ट्रेड हो रही है तकरीबन 5500 पे, यानी कि 5500 के करीब। और देखें 55 इसकी बुक वैल्यू, और कहाँ पे ये रेट पहुंचा हुआ है इसका 55-60 के करीब इसका, यानी कि होना चाहिए। लेकिन ये कितना अपने आप को ऊपर लेके गई हुई है, क्योंकि लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा इसने हासिल की। और इसके भी आपको मैंने बताया था फ्री फ्लोट शेयर की तादाद बहुत कम है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और अच्छे तरीके से मूव करके ऊपर जा रही है। इसका जो साल में इसने अपना लो लगाया है वो 4950 रुपये लगाया, और साल का जो हाई लगाया है वो 6980 रुपये लगाया। ठीक है, ज़बरदस्त कंपनी है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे मैं आता हूँ, वो है PPL। अच्छा दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ चौथी कंपनी, एंड तक आपने वीडियो देखनी है। लास्ट पे मैं आपको एक डॉन आर्टिकल का बताऊँगा
जो मार्केट का डॉन स्टॉक कहलाता है, वो मार्केट को किसी वक्त भी हिला के रख देगा, ऊपर ले जाए या नीचे ले आए। उसको जानने के लिए आप ये वीडियो देखें एंड तक, और फिर उसके बारे में आपको मैं डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों चौथा आर्टिकल है पीपीएल है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसने जो साल का लो लगाया है वो 69 रुपीज़ लगाया, साल का जो हाई लगाया वो 96 रुपीज़ लगाया। इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 117 रुपये। अच्छा दोस्तों, आप देखें सिर्फ पेट्रोलियम की जो स्टॉक्स हैं उनका आप देखेंगे कि बुक वैल्यू से थोड़े नीचे हैं, जो बाकी स्ट्रॉन्ग आइटम है वो ऊपर हैं। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो पेट्रोलियम की मार्केट्स पे क्राइसिस आने की वजह से ये वैल्यूज़ अभी कुछ नीचे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो पीपीएल के बाद दोस्तों आता है जी 5वें नंबर पे एमसीबी है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये बैंक की दुनिया में इसका एक अच्छा नाम है, यानी कि इस वक्त लगा लें कि टॉप लीडिंग नाम आ रहा है इसका। एमसीबी का जो मियां मंशा इसका चेयरमैन है। ठीक है, इसने साल का जो लो लगाया हुआ है वो 140 रुपये है, जो साल का हाई लगाया हुआ है वो 199 रुपये है, और इसकी बुक वैल्यू 142 है। ठीक है, अपनी बुक वैल्यू के करीब करीब ये ट्रेड हो रहा है और हाई 199 रुपये लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये इस वक्त लगा लें कि बैंकों में टॉप लीडिंग बैंक आ रहा है। उसके बाद छठे पे है दोस्तों वो है एचबीएल एब्रीवेशन है, इसका कंप्लीट नेम है हबीब बैंक लिमिटेड। ये जो ट्रेड हो रहा है इस वक्त वो तकरीबन 111-12 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, और इसने साल का लो लगा के खड़ा है ये 108 रुपये, और साल का हाई लगा के खड़ा है 146 रुपये पे। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 137 रुपये है, यानी कि नियर राउंड अबाउट उसके करीब करीब है अपनी बुक वैल्यू पे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यानी कि लगा लें कि ब्रांड यानी कि बैंक है, जो कि एमसीबी के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, और ये तकरीबन एक दूसरे के राउंड अबाउट नियर एक दूसरे के करीब तर हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था छठे नंबर पे जो हबीब बैंक है। इसके बाद 7वें नंबर पे मैं आता हूँ। 7वें नंबर पे है एंग्रो कॉरपोरेशन जो है ये फर्टिलाइज़र की दुनिया में एक चमकता सितारा है, और इसका नाम है एक पूरी दुनिया में लगा लें कि पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक, बरतानिया, तमाम कंट्री इस कंपनी को वेल नोन अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसका जो एब्रीवेशन है वो ENGRO एंग्रो है। ये जो है अपना एक साल का जो लो लगा के खड़ा है 264 रुपये, और हाई लगा के खड़ा है 321 रुपये। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 338 रुपये है। ये यानी कि तकरीबन अपनी बुक वैल्यू के राउंड अबाउट करीब है, लेकिन आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों 8वें नंबर पे है RMPL एब्रीविएशन है किसका, रफान मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यानी कि ये भी बहुत ज़बरदस्त फूड कंपनी है और इंपोर्ट करती है ज़्यादातर। ठीक है ना, जितनी इसकी प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद ये जो है ट्रेड हो रहा है तकरीबन 11,000 के करीब ट्रेड हो रहा है ये। इसकी जो साल की लो वैल्यू है वो है 9,000 रुपया, और साल की जो हाई वैल्यू है वो है 12,000 रुपये, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 532 रुपये। आप देखें कि 532 या 550 वाला शेयर आपको 9-10 हज़ार रुपये मिल रहा है, यानी कि इससे मुराद के लोगों का बहुत ज़्यादा इसने एतमाद हासिल किया हुआ है, और हर कोई चाह रहा है कि इसको हम बाय करें और इसको लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पे आ रहा है यूबीएल बैंक, इसका कंप्लीट नेम है, और ये भी बैंकिंग की दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे आपको बताया था मुस्लिम कमर्शियल बैंक, दूसरे पे HBL, तीसरे पे है ये यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ये जो है वो साल का लो लगा के 113 रुपये, साल का हाई लगा के 147 रुपये, और तकरीबन 125-30 रुपये 31 रुपये पे मूव कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 138 रुपये, यानी कि ये भी अपनी बुक वैल्यू के पास है। दोस्तों 10वें नंबर पे जो आइटम आ रही है, ये ज़बरदस्त आइटम है, वो है यूनिलीवर फूड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की आइटम है। इसका जो अपना देखें, इसने ईयर का लो लगाया वो इसने लगाया हुआ है 13,310 रुपये, और जो साल का हाई लगाया वो है 22,096 रुपये, यानी कि बड़े ऊपर इसने रेट लगाया। तो इस वक्त भी 2,000 के करीब खड़ा है, यानी कि आप देखें कि अपना हाई से हाई लगा रहा है। इस वक्त इसकी वैल्यू पूरी मार्केट में सबसे हाई वैल्यू है। ठीक है, इसका 1,000 शेयर खरीदने के लिए भी आपको करोड़ों रुपया चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कंपनी भी एक ब्रांड है और अपना एक नाम बना के बैठी हुई है।
ठीक है, इसकी भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 कंपनियां थी जिसकी आपने वैल्यूज़ देखी, इनके साल के हाई लोज देखे, बुक वैल्यूज़ देखी, और ये 10 की 10 ब्रांड कंपनी है। इनका मार्केट में मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। ये अपनी मिसाल आप हैं और अपनी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट में कोई भी सानी नहीं है और ना ही उसका कोई हरीफ है और ना उसका कोई मद्दे मुकाबला है, ना उस तरह की कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये सारी कंपनियां ये डिविडेंड्स भी देती हैं, बोनस भी देती हैं, इनके रेट्स भी बढ़ते हैं, यानी कि अपने शेयर होल्डर को हर तरीके से ये पैसा वगैरह देती हैं। और जो इनमें इन्वेस्टमेंट करता है वो समझ लें जैसे ये कंपनियां माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है उसी तरह वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ जी, तो दोस्तों आपको इंतज़ार है अब एक आइटम, डॉन आइटम का, जो मैंने एंड पे बतानी थी, जो ये सारी चीज़ों को, पूरी मार्केट को हिला के रख देती है। तो दोस्तों वो आइटम है TRG। दोस्तों TRG जो है ना, इसका कंप्लीट नाम है ट्रियर रिसोर्सेज। अब ये जो TRG कंपनी है ना, ये देख लें कि इसका जो साल का लो है वो है 75 रुपीज़ और साल का हाई जो है वो है 186 रुपीज़। लेकिन दोस्तों ये देखें कि इसके अंदर जो फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन मोर देन 50%, यानी कि 80% के करीब है फ्री फ्लोट शेयर। और इसके जो वॉल्यूम्स लगते हैं वो भी करोड़ों में लगते हैं, यानी कि 1.5, 2 करोड़, 3 करोड़ तक इसके शेयर आम ऐसे ही लग जाते हैं। और इंडेक्स अगर माइनस होता है तो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि अगर इसको कभी फ्लोर लगता है तो 200-250 पॉइंट ये माइनस करा देता है, और अगर कैप लगता है तो 200-250 पॉइंट अपर कैप लगवा देता है। तो अगर ये फ्लोर लगता है तो मार्केट माइनस में जा रही होती है, तो बाकी कंपनियां भी वो पैनिक में आके, और लोग पैनिक में आके कि मार्केट तो नीचे जा रही है, वो सेलिंग करना शुरू कर देते। इस तरह पूरी मार्केट का सत्यानाश होता है। जब ये हाई की तरफ जाता है तो ऊपर मार्केट नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, और जो कंपनियां समझती हैं जी मार्केट तो पॉजिटिव जा रही है, और लोग, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल, वो सारे वो अपना उसमें बाइंग करना शुरू कर देते हैं और मार्केट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आ जाती है। यानी कि इस लिहाज से इसको एक नाम दे दिया गया है कि मार्केट का डॉन है। ये अपने मुताबिक मार्केट को चलाना चाहे तो ये चला सकता है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों ये TRG ऐसी कंपनी है जिसमें आप शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता। फ्री फ्लोटेड शेयर बहुत ज़्यादा है, इसमें सट्टेबाजी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि लोग अपना प्लान बना के इसको जिस डायरेक्शन में मर्जी ले जा सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त आइटम है क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे आती जाती है। अब देखें लास्ट ही अभी कुछ टाइम हुआ, इसने 75 पे लो लगा के 130 रुपये लगा दिया हफ्ते 10 दिनों के अंदर ही, फिर 130 से दोबारा आजकल 80 रुपये पे आई हुई है, 80 से भी नीचे शायद ये 70 पे चली जाए, फिर इसने जाना है 150 तक। तो ये ऊपर नीचे लोगों को लेके जाती है, जो पैसे वाले इन्वेस्टर होते हैं। नीचे आप इसको पकड़ते जाएं, ऊपर बेचते जाएं। यानी कि इसके रेट का तयन कर लें कि ये 80 से नीचे आए, आप इसको थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर दें। जैसे ये 130, 140 क्रॉस करे, इसको थोड़ा थोड़ा बेच के बाहर आ जाए, आपको 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ का मार्जिन तकरीबन ये कंपनी देती। तो दोस्तों आज आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया, वीकेंड था, मैंने कहा आपको थोड़ी एक डिटेल वीडियो बताई जाए। अब इसकी एक सीरीज़ मैं चलाऊंगा जो कि 10 वीडियोस की होगी, और वो उसमें सिंगल आर्टिकल की एक वीडियो होगी जिसमें इन्हीं 10 कंपनियों का टोटल डिटेल से आपको टोटल मालूमात दूंगा, और आपको उन सब का जो A से लेकर Z तक पूरी मालूमात मिलेगी। और एंड पे जो डॉन कंपनी है उसकी भी टोटल आपको डिटेल बताई जाएगी सारी कि वो क्या है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।